नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल नामदेव और मैं आज आप सभी को करवाने वाला हूं एसएससी सीपीओ का सेट 3, जो कि मेरा 3 अक्टूबर को शिफ्ट 3 में हुआ था। ये सेट बहुत शानदार होने वाला है। सभी के सभी क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में सॉल्व कराने वाला हूं। तीसरा सेट है ये हमारा। कौन सा सेट होने वाला है? तीसरा सेट होने वाला है। इसमें हम कोशिश करेंगे कि सभी के सभी क्वेश्चन को कवर किया जा सके। और मेन चीज़ जो मैं आपको बताऊं इसके बारे में, अगर अगर आप किसी भी एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप किसी भी एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए जो भी एग्जाम हुए रिसेंटली, सीपीओ, सीजीएल और सीएचएसएल, इन सभी क्वेश्चन को लगाना आपको मैंडेटरी है, क्योंकि आने वाले जो आगे एग्जाम होंगे उन सभी में इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इन क्वेश्चन को आपको याद से लगा लेना है। सभी के सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे हमारी इस वीडियो में, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। अगर आप इसे बाद में रिवाइज करना चाहते हो तो आप इसे बाद में भी रिवाइज कर सकते हो। और इसमें हम आपको शानदार कैलकुलेशन टेक्निक से क्वेश्चन करवाएंगे। कैलकुलेटर, ठीक है, कैलकुलेशन टेक्निक हमारी रहने वाली है बहुत शानदार। आप इसमें देखोगे कि सेकंड्स में आपके आंसर आएंगे। कोशिश करेंगे कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें, ताकि जो प्रीवियस ईयर वाली मेथड है उस मेथड को हम प्रॉपर तरीके से सीख सकें। समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में देखिए, दो संख्याएं 4:3 के अनुपात में, उनके एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट ये है। दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है। डिफरेंस बताना है, देखना, पहली संख्या 4x, दूसरी संख्या 3x, दोनों का प्रोडक्ट 2700, 4×3 = 12, एक्स स्क्वायर इक्वल 12 का मैंने डिवाइड किया, कितना आएगा? 12×2 = 24, 12×2 = 24, 12×5 = 60, एक्स स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25। दोनों का डिफरेंस कितना है? 1, मतलब एक्स की वैल्यू 25। ऑप्शन नंबर 2 मेरा करेक्ट हो जाता। एक बार देखिए, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। एलसीएम एचसीएफ का बेसिक क्वेश्चन था ये वाला। देखिए, अब मैं देखता हूं मेरे अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए इस क्वेश्चन को। देखिए, यदि एक गोला मतलब कि स्फीयर की त्रिज्या, रेडियस डबल कर दी जाए तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा? देखिए, इसका क्या पूछा है? कर्व सरफेस एरिया, सीए से। किसका? सीए से पूछा गया मेरे से। किसका? सीए से, सर्कल का, वो स्फीयर का। स्फीयर का सीए से क्या होता है? 4πr²। अब आप जानते हो, समझ ला, अगर मैं रेडियस को डबल कर रहा हूं तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कांस्टेंट पार्ट रहेगा। मैंने बोला रेडियस की पावर 2 हो रही है, तो इसमें 2 बार सक्सेसिव करना पड़ेगा मुझे। कितना? दुगनी। मतलब देखिए, रेडियस पहले 1 से 2 हुई, चूंकि पावर 2 है तो 1:2 फिर से होगी, तो फाइनल में 1:4 बन जाएगी। देखिए, 1 से 4 जाने में कितने का इंक्रीमेंट होता है? कितना बढ़ता है? 3। 3 बढ़ता है। कितने पर बढ़ता है? 1 पर। इनटू में 100 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा मेरा 300%। मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड मेरा करेक्ट हो जाए। एक बार देखिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बहुत आसानी से आप इसे कर सकते थे। क्लियर है क्वेश्चन? देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समचतुर्भुज मतलब होता है रोम्बस। उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, उस समचतुर्भुज मतलब उस रोम्बस का एरिया मुझे फाइंड करना है, जिसका पेरीमीटर 52 है और इसका एक डायगोनल 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन समझना, इसमें पूछा क्या गया है और शानदार मेथड आपको बताएंगे। देखिए, ये मैंने बना लिया, मान लीजिए मेरा रोम्बस है। क्या है? रोम्बस। अब समझना, देखिए क्या कह रहा है। रोम्बस का जो डायगोनल है वो 10 सेंटीमीटर, मैं मान लेता हूं कि ये 10 सेंटीमीटर का बने, 10 सेंटीमीटर के बने। इसका पेरीमीटर अगर 52 है तो इसकी एक साइड कितनी होगी? मैंने बोला 13 सेंटीमीटर इसकी एक साइड हो गई। अब मुझे इसकी, आपको पता है इसकी सारी साइड्स इक्वल होती है, मतलब ये और ये और ये सारी इक्वल होती है। मुझे इसकी एरिया पर टारगेट करना। एरिया होता है हाफ d1 इंटू d2, मतलब प्रोडक्ट ऑफ 2 डायगोनल। एक डायगोनल मुझे पता है, दूसरा डायगोनल मुझे पता करना है। याद रखना, एक फॉर्मूला होता है डायगोनल और साइड्स में रिलेशन में, ये वाला एक फॉर्मूला होता है। आपको मैं साथ साथ बताते जा रहा हूं। ये डायगोनल, ये
किसका डायगोनल और साइड्स में रिलेशन है, किसकी, समचतुर्भुज मतलब कि रोम्बस में। और एक फॉर्मूला ये आपको याद रखना है, ठीक। अब आगे देखते हैं, d1 का स्क्वायर मतलब 100 आएगा, d1 का स्क्वायर कितना होगा 100 इक्वल 4a स्क्वायर, a कितना है 169, 169 मल्टीप्लाई में 4 कीजिए इक्वल में 100, 10 का स्क्वायर 100 प्लस d2 का स्क्वायर मुझे पता करना है, कितना आएगा, 4 नाम 36, सॉरी 25 10 16 चौक 64 64 और 3 67 66, ये -100 कर दीजिए, -100 कर दूंगा मैं, इसमें -100 कर दूंगा तो कितना आएगा बताइए 576, कितना हो जाएगा ये 576, ठीक है। तो d2 स्क्वायर की वैल्यू 576 मतलब d2 इक्वल 24 आ गया। एक मेरा डायगोनल 24 है, दूसरा डायगोनल मेरा 24 आ गया, 24 और 10। अब आपसे बोला दोनों का प्रोडक्ट और हाफ इंटू दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा 240, 240 का हाफ कितना होता है 120, 120 मतलब कि ऑप्शन नंबर 1 मेरा करेक्ट हो जाता है। देखिए इसमें जो मेन चीज आपको अगर सीखने लायक थी तो वो ये दो फॉर्मूले थे, इन्हें आपको याद करना है। सेम अप्लाई होता है हमारा किसमें, पैरेललोग्राम में। पैरेललोग्राम के लिए थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाता है। और इस ये एरिया है रोम्बस का निकालने का, ये तो बेस इंटू हाइट हो, इसमें हाइट नहीं दे रखी तो डायगोनल से आप एरिया निकाल सकते हो इसका रोम्बस का। क्लियर, ठीक। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन कराता हूं। इस क्वेश्चन को देखिए अब क्या कह रहा है। देखिए जीवन अकेले किसी कार्य को 42 दिनों में कर सकता है, जबकि ऋषि और जीवन मिलकर उसी कार्य को 27 दिनों में करते हैं। कितने दिनों में करते हैं 27 दिनों में। ऋषि कितने दिनों में कर सकता है, देखना जीवन 42 दिनों में, ऋषि और जीवन 27 दिनों में। ऋषि अकेले कितना करेगा, ऋषि अकेला कितना करेगा, आपको फॉर्मूला याद है इसका, फॉर्मूला मुझे याद है इसका, दोनों का प्रोडक्ट 42 इंटू में 27, इन दोनों का डिफरेंस, इनका डिफरेंस कितना आएगा 30, 10 और 5 15, इनका ये डिफरेंस है। मैंने 3 से डिवाइड किया 5, 3 से डिवाइड किया तो कितना आएगा 3 बन जा 3 4 जा 4, ये आ गया, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई कीजिए 98 14 दूनी 28, 9 14 दूनी 98, 9 14 दूनी 28, कितना हो जाएगा 37 अपॉन में 5, 5 7 जा 35, 2 बचा, 5 5 जा 25, 3 बचा, 75/3/5, 75/3/5 मतलब ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो जाता है। एक बार देखिए क्या आपको क्वेश्चन क्लियर है। देखिए इसमें होता क्या है, ए के एक्स मान लीजिए, ए के डेस, बी के डेस, ए प्लस बी के डेस मान लीजिए बाय है, ठीक है। तो आप वी के एफिशिएंसी कैसे निकालते हो, याद रखना कि एक्स इंटू बाय करते हो अपॉन में ए एक्स माइनस बाय कर देते हो। ये फॉर्मूला मैंने इसमें लगाया। देखिए होता क्या, एलसीएम आप ले सकते हो, एलसीएम लेना आपको भी आता है मुझे भी आता है। देखिए 42 और 27 का आप एलसीएम लोगे, इतना दिमाग लगाना क्यों जब आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला पता है। तो इस पर फोकस करना, जब दो लोगों के बारे में पूछे, 2 का दे दे 1 का पूछे, दोनों का दे दे 2 का पूछे, तो ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको उस टाइम पर। देखिए चाहे आप कॉन्सेप्ट सीखें, चाहे आप लोग कॉन्सेप्ट सीखें, चाहे फॉर्मूला, लेकिन तरीका ऐसा पता होना चाहिए जिससे आंसर सेकंड्स में आए। वो मैटर नहीं करता कि तुमने फॉर्मूले से किया मैंने कॉन्सेप्ट से किया, आंसर मैटर करता है कि कितने समय में ला पाया मैं। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है, 12 18 42 का एचसीएफ बताइए। 12 18 42 का एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, ऐसी संख्या इसका मैं इन तीनों में डिवाइड दे सकूं, ऐसी संख्या जो इन तीनों को काट सके। 6 से तीनों में डिवाइड चला जाएगा, 12 से नहीं जाएगा, तो केवल एक ऑप्शन पॉसिबल है, ऑप्शन नंबर 4। बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन था, 5th 6th क्लास का क्वेश्चन है, 5th 6th क्लास का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए क्या बोला गया, क्वेश्चन को पढ़िए। एक आयताकार हॉल के फर्श की लंबाई और चौड़ाई मतलब लेंथ और ब्रेड्थ कितनी दी गई है, लेंथ और ब्रेड्थ 126 और 90 फीट। बड़ी एक समान आकार की वर्गाकार टाइलों की, देखिए मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ क्या कह रहा है। मान लीजिए ए एक क्या है, आयताकार हॉल है, मतलब कि रेक्टेंगुलर, 126 और 90। देखिए अब वो ये कह रहा है इसमें मुझे टाइल्स लगाना है, समझना, मुझे ऐसी टाइल्स लगाना है, मुझे ऐसी टाइल्स लगाना है, ऐसी क्या, मुझे इक्वल्स आए, ये टाइल्स हमेशा इक्वल आए, कैसा कोई भी जगह खाली नहीं छूटनी चाहिए, और ये टाइल्स बराबर लग जाना चाहिए कंप्लीट हॉल में, ठीक है। और टाइल्स होना चाहिए स्क्वायर। अब आप ये बताइए मुझे, देखिए
टाइल्स से टाइल्स की लेंथ होगी एक्चुअल में ए। देखिए ऐसी लेंथ चाहिए मुझे जो 126 को भी कवर करे और जो 9 को भी कवर करे। मतलब एक्चुअल में मुझे 90 और 126 का अगर मैं HCF ले लूँगा तो मुझे पता चल जाएगा इनका HCF लेने पर ये पता चल जाएगा कि जो टाइल्स मैं लगाऊंगा इस कमरे में, जो टाइल्स में स्क्वायर टाइल्स लगाऊंगा उसका साइड कितनी होगी, उसकी साइड कितनी होगी। देखिए 90 और 126 में 9 कॉमन है, दोनों 2 से डिविजिबल है, मतलब कि इनका 18 हो जाएगा क्या, साइड का साइड किसकी, ये साइड किसकी है, स्क्वायर की साइड। अगर मैं इसका एरिया आपसे पूछूं, टाइल्स का एरिया मैं आपसे पूछूं तो 18 का स्क्वायर कर दीजिए 324 मीटर स्क्वायर, 324 फीट स्क्वायर। तो 324 मेरा आंसर आ जाता है किसका, टाइल्स का एरिया पूछा था उसने कि ये जो टाइल लगी है ना इसका एरिया क्या है, इसका एरिया 324 होगा। क्लियर, ठीक है। अब मैं देखता हूं मेरे अगले क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को देखिए, ये एक शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल बट कैलकुलेटिव। देखिए एक ट्रेडमिल का अंकित मूल्य 1250 है। क्या है, 1250 की आती है। इसका अंकित मूल्य इस प्रकार पर्ची देखोगे तो 1250 रुपए की इसकी MRP मिलेगी। दुकानदार 14% का डिस्काउंट देता है, 14% का, और 14% का लाभ कमाता है, तो उसका CP बताइए। देखिए आपको एक चीज पता होना चाहिए, बहुत शानदार फॉर्मूला बताने जा रहा हूं, आपको याद रखना। देखिए एक रेशो होता है किसका, CP और MP का एक रेशो दे रखा होता है। CP और MP का क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, 100 प्लस में P परसेंटेज। सबसे इंपॉर्टेंट अगर फॉर्मूले की बात करूंगा मैं, प्रॉफिट एंड लॉस में जो SSC बार बार पूछती है तो इसे बोलूंगा मैं, इसमें मैं वैल्यू पुट करते जाता हूं। MP मुझे दे रखा है 1250, CP मुझे पता नहीं कितना है, CP मुझे पता नहीं कि CP कितना है। मैंने देखा कि 100 प्लस P 40 114, 100 माइनस D मतलब कि 100 माइनस 14 86%। ठीक है, मैंने देखा ठीक है, CP उधर गया तो 1250 इंटू में 86 अपॉन में 11, ठीक है, 6 में 4 के तो 8, तो ठीक है ये आ गया। मैं इसे काट लेता हूँ, 2 से कितनी बार में जाएगा, 2 4 3, 2 से काटा 5 7, ठीक है, इतना आ गया। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, इसने निकटतम पूछा है, मतलब अप्रोक्स में मतलब ये कटेगा नहीं क्वेश्चन। देखिए 29 में क्या छुपा होता है, 19 इंटू 3, इसमें छुपा होता है 5 2 7 और 8, मतलब ना तो इसमें 19 3 है ना इसमें 19 3 है, मतलब आपको इसका प्रोडक्ट करके 57 का डिवाइड करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन का कहना है कि वो कह रहा है कि आपको इन दोनों का प्रोडक्ट करो 57 का मल्टीप्लाई करो। क्या आप कोई ऐसा तरीका जानते हो कि इन्हें मैं काटूं भी ना, क्यों कट तो ये है नहीं रहे, ये कटें भी ना और आंसर भी आ जाए। क्या आपको कोई ऐसा तरीका पता है, बताइए, क्या आपको कोई ऐसा तरीका पता है कि ये कटे भी ना और आंसर भी आ जाए। देखिए तरीका बता समझना। देखिए आप इससे ना इसे काट पाओगे ना इसे काट पाओगे, इसमें कोई भी नंबर नहीं छुपा जिससे आप काट पाओगे, आपको डायरेक्ट डिवाइड देना पड़ेगा। लेकिन एक तरीका होता है कौन सा, अप्रोक्स करने का, अप्रोक्सीमेशन का। इसमें एक तरीका बहुत शानदार लग जाता है। क्या, मैंने देखा कि 14 की टेबल पढ़ी मैंने, 14 कम 14, 14 9 28, 14 3 42 और 14 चौक 56, ये मैंने टेबल पढ़ ली, बिल्कुल पढ़ ली टेबल, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया ना 43 है, ये 42 मान लिया मैंने, ये 47 इसे 46 मान लिया मैंने थोड़ी देर के लिए। इसका मल्टीप्लाई कर दो, 0 5 1 3750 अपॉन में 4 डिवाइड कीजिए, 4 9 जा 1 4 2 जा 3 4 7 जा 927। ऑप्शन है कहीं, देखिए ना तो ये 927 के बगल में, ना ये 927 के पास में, ना ये है, केवल ऑप्शन नंबर 4 मेरा 927 के पास में 43 943 मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है। अप्रोक्सीमेशन पर पूछा गया प्रॉफिट एंड लॉस में, बहुत शानदार क्वेश्चन है। आप ज़्यादातर देखोगे इस वाले फॉर्मूले में वो ज़्यादातर इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछता है, आपसे वो इसी टाइप के ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। एक बार देख लीजिए क्वेश्चन, क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, कोई दिक्कत आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट में पूछ सकते हो। देखिए त्रिभुज PQR और ABC में एंगल P एंगल A के इक्वल है, ठीक है। पहले मैं 2 ट्राइंगल बना लेता हूं, पहले 2 ट्राइंगल बना लेते हैं।
देखिए ये मैंने दो ट्रायंगल बना लिए। अब देखिए ए बी सी और पी क्यू आर, पी क्यू आर, ए बी और सी। वो ये कह रहा है कि ए सी पी क्यू आर के इक्वल है। मैंने बोला ए सी पी आर के इक्वल है, ठीक है। और बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ए सी पी आर के इक्वल है और एंगल पी एंगल ए के इक्वल है, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए, अगर मैं इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाहता हूं तो मुझे और क्या ज़रूरत होगी इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की। मैंने देखा सर ये एस, ये ए, एस ए, मैंने बोला सर अगर इसे मैं इक्वल कर दूं, मतलब कि पी क्यू ए बी के इक्वल होना चाहिए, पी क्यू ए बी के इक्वल, ये नहीं है। पी क्यू ए बी के इक्वल ये हो सकता है, पी क्यू ए बी के इक्वल नहीं हो सकता। फोर्थ ऑप्शन पी क्यू ए बी के इक्वल। अब आप बताइए इन दोनों में कौन सा ऑप्शन होगा। देखिए साइड एंगल साइड, कौन सी प्रॉपर्टी लग रही, साइड एंगल साइड, क्या बताइए, ये वाली है एस ए एस, ये सही है, जबकि इसमें एस 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 है, ये वाली प्रॉपर्टी थोड़ी लगेगी। एस ए एस साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी इसमें लगना। देखिए एक बार क्वेश्चन क्लियर। देखिए अब मैं बढ़ता हूं मेरे अगले क्वेश्चन की तरफ। लेटर फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन लेटर फ्रैक्शन वाला, इसे देखिए एक बार। देखिए इसे मैंने सॉल्व किया, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और एक 7/10, कितना, 3 दूनी 6, 6 और एक 7, 7/3, तो ये 3/7 हो जाएगा। देखिए 3 दूनी 6 और एक 7/3 है, तो ये 3/7 हो जाएगा, 3/7, 3/7, ठीक है। तो इस वाले एरिया को मैं हटाता हूं, एक मिनट, ठीक है। देखिए ये कितना आ गया, 3 दूनी 6 और एक 7/3, मतलब 3/7, 3/7, 3/7 आ गया। ये 3/7 आ गया, मैंने जोड़ा तो 7 और एक 3, 10/7, 10/7 हो गया। ये कितना हो गया, 10/7, ये 10/7 हो गया, उल्टा जाके 7/10 हो जाएगा। तो a प्लस में 7/10 इक्वल में 9/10। देखिए इधर जाएगा तो 7 में से 9 गए तो 2/10, 2/10 मतलब 1/5, 1/5 मतलब ऑप्शन नंबर 3। एक बार देखिए क्या आपको क्वेश्चन क्लियर है, वन लाइनर क्वेश्चन था। देखिए एक बार समझा, 3 दूनी 6 और एक 7/3, ये उल्टा हो जाएगा तो 3/7, 7 और एक 3, 10, 10/3, ऊपर जाएगा 3/10, इधर आया तो 9 में से 3 कितना था, एक सेकेंड, 7/10 सॉरी, तो इधर गया तो 9 में 7 के तो 2/10, 2/10 मतलब 1/5। क्लियर, लेटर फ्रैक्शन का क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल। देखिए इस क्वेश्चन को कराते हैं आपको शानदार तरीके से, देखना इस क्वेश्चन को। देखिए देखिए क्या कह रहा है, 60 लीटर दूध में, 60 लीटर दूध के एक मिश्रण में, 60 लीटर दूध के एक मिश्रण में 40% दूध है, 40% दूध है। मिश्रण में दूध की मात्रा 60% करने के लिए कितना दूध मिलाया जाए। देखना, मैंने देखा ये कुछ मिक्सचर था, ये फिर कुछ मिक्सचर था, इसमें मिल्क मिलाया जा रहा है। क्या मिलाया जा रहा है, मिल्क। मैंने एक चीज़ सोच ली, क्या कि सर इसमें समझना, इसमें वाटर कांस्टेंट होगा। मैंने मान लिया सर ठीक है, जितना वाटर इसमें होगा उतना ही वाटर इसमें होगा। आपने बोला सर बिल्कुल होगा, वाटर थोड़ी डाल रहे हैं, मिल्क डाल रहे हैं। तो मैंने वाटर देखा कि वाटर क्या चेंज कर रहा है। मैंने देखा सर जो वाटर का चेंज है, वाटर का जो चेंज है 40, वाटर पहले 60% था। कैसे 60% था, आपको डाउट आया होगा क्या। देखिए अगर मिक्सचर 100 है, कितना है मिक्सचर, अगर 100 है और 40% दूध है, 40% दूध है तो 60% क्या होगा इसमें, वाटर, ठीक है। अगर 60% दूध है तो 40% क्या होगा उसमें, पानी। मैंने देखा 20×60, 20×2=40, ठीक है। अगर वाटर 3:2 में चेंज हुआ है तो जो मिक्सचर है, मिक्सचर 2:3 में चेंज होगा। मिक्सचर के रूप में क्या डाला जा रहा है, दूध। पहले मिक्सचर कितना था, मैंने बोला सर पहले मिक्सचर था 60 लीटर, 2 की वैल्यू 60, कितना डाला गया ये पूछा है ना, कितना और डाला जाए। मैंने बोला सर 1 डाला जा रहा है। अगर 2 का मान 60 तो 1 का मान 30 लीटर। अगर आप 30 लीटर दूध डाल देते हो तो 60 लीटर हो जाएगा, 30 लीटर। ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट हो जाता है। एक बार क्वेश्चन को समझिए, याद रखना जो चीज़ कांस्टेंट है और जो चीज़ मिलाई जा रही है और जो मिक्सचर है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के रिवर्स रहेंगे, याद रखना। कांस्टेंट वाली चीज़ जो कांस्टेंट है और जो मिक्सचर है
वो एक दूसरे के रिवर्स चेंज होंगे, रिवर्स। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है। क्यों होता है उसके लिए आपको एक अलग से क्लास में समझाना पड़ेगा। मिक्सचर एलिगेशन का जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है हमारी, वो मिक्सचर एलिगेशन पर ही होने वाली है। इस क्वेश्चन को देखिए, ठीक है, इस क्वेश्चन को कीजिए, एक बार ट्राई कीजिए, पढ़िए क्वेश्चन को, ट्राई कीजिए। देखिए क्वेश्चन को, रमेश ने पहले 4 वर्षों के लिए 5% वार्षिक दर से, ठीक है, अगले 6 वर्षों के लिए 8% और 10 वर्ष के आगे 12% से 12 वर्षों तक समाप्त किया और उसे 9,016 रुपये मिले, तो रमेश द्वारा ली गई धनराशि क्या थी? देखना, रमेश बड़ी स्टेप में कहानी चला रहा, समझना। पहले वो गया 4 साल, उसकी रेट थी 5%, मैंने बोला सर ठीक है। फिर वो आगे गया, आगे 6 वर्षों के लिए, 6 ईयर्स के लिए, उसकी रेट थी 8%, मैंने बोला ठीक है। फिर आगे फिर गया, फिर वो गया 10 वर्ष के बाद, 6 और 4 10, 10 के आगे 2 वर्ष बचे। क्यों बचे? क्योंकि उसने बोला है 12 वर्ष, तो 6 और 4 10 कंप्लीट हो गए, 2 वर्ष बचे। 2 वर्ष के लिए रेट उसकी कितनी हो रही? 12%। मैंने देखा अगर 1 साल में 5% तो 4 सालों में 20%। क्लियर है? 1 साल में 6 तो 8 साल में 48%, प्लस 1 साल में अगर 1 साल में 12%, 2 साल में 24%। क्या आपको इतना समझ में आया? ये उसका ब्याज है जो उसे मिल रहा है, ये उसका क्या है? ब्याज। 24 और 48 कितना होगा? 72, 72 तो 92%, कितना आया? 92%, 92%। और जो 92% की वैल्यू उसने मुझे दे रखी है, ब्याज मिला मुझे 9,016। मुझे पता करना 100% की वैल्यू। मैंने देखा क्या ये 92 से नहीं जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। क्या ये जा सकता है 92 से? 816 नहीं जाएगा, ठीक है। वैसे भी आप देखोगे तो 2 जीरो इसी में नजर आ रही है मुझे। 92 से काटा तो कम से कम 9 बार में जाएगा, 2 का भाग 6 में जाना है, 2 का भाग 6 में, या तो 3 आएगा या 2 8 16 8 आएगा। 9 के बाद या तो 3 आएगा या 8 आएगा, 9 के बाद 8 आ रहा है और 2 जीरो एंड में भी, तो ऑप्शन नंबर 3 पॉसिबल है इसका। देखिए एक बार क्वेश्चन समझिए, क्या आपको क्लियर है? इसमें आपको लास्ट के 2 डिजिट भी देख सकते थे आप, जीरो, इससे ये डिविजिबल है तो एंड में 2 जीरो बचेंगे, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा? पढ़िए क्वेश्चन को, पढ़िए एक बार। सर्कल का क्वेश्चन है ये, ज्योमेट्री पोर्शन से। एक बार कोशिश कीजिए करने की। देखिए ओ और ओ डैश वाले सेंटर वाले 2 सर्कल हैं, दोनों के सेंटर के बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर है। वृत्तों के सीधी और बेनिस्ट स्पर्श रेखा खींची गई है, कॉमन टेंजेंट खींच दी। बिंदु P और Q, यदि दोनों वृत्तों की त्रिज्या 7 और 15 तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। समझना, पहले आपको डायग्राम बनाते हैं। देखना, ये मान लेते हैं ये बड़ा सर्कल है, ये छोटा सर्कल, ठीक है। अब क्वेश्चन को समझिए। 2 सेंटर हैं, 2 सेंटर के बीच की दूरी है कितनी? 17 सेंटीमीटर। कितनी है? 17 सेंटीमीटर। मैंने बोला ठीक है। अब ये दे रखा है मुझे P और Q, P और Q, ये मैंने मान लिया PQ, जो जहाँ पर टच कर रहा है वो पॉइंट है, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि सर जो इसकी जो रेडियस है, इसकी जो रेडियस है वो 7 है। मैंने देखा इसकी जो रेडियस है वो 15 है, ठीक है। अब आप देखिए, अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए ये 90 होगा ऑलरेडी। कितना होगा? 1 सेकेंड, ये 15, हाँ ठीक है, ये परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर क्यों होगा बताइए? क्योंकि ये टेंजेंट है और ये रेडियस है। ये क्या है? रेडियस और टेंजेंट के बीच में बना एंगल 90 डिग्री होता है, ये आपको पता है, ठीक है। अब आप बताइए, देखिए अगर ये 7 है, समझना ये 7 है, तो ये भी 7 होगा यहाँ से यहाँ तक,
यहाँ से यहाँ तक 7 होगा, लेकिन ये 15 है तो ये कितना बचेगा, 8 बचेगा। ये 8 बचेगा, यहाँ से यहाँ तक ये 8 बचा, ये बिल्कुल बचा। समझना, फीलिंग समझना क्या कह रहा है। ये 8 बचा और ये कितना है, ये 17 होगा। पैरेलल लाइन है, इसके पैरेलल लाइन एक ड्रॉ की है मैंने, ये 17 तो ये भी 17 होगा, बिल्कुल होगा सर। अगर ये 17 है, अगर ये 8 है तो क्या ये 15 नहीं होगा, क्या ये 15 नहीं होगा। 8 15 17, 8 15 17 ट्रिपलेट। तो पी क्यू के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर, मतलब कि ऑप्शन नंबर 2। बहुत शानदार क्वेश्चन था, ये आपको याद कर लेना, बिल्कुल गजब क्वेश्चन था। फॉर्मूला भी रहता है इसका, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, काय का क्वेश्चन है ये, ट्रिग्नोमेट्री का। देखिए a प्लस बी 90 डिग्री है, क्या है, a प्लस बी 90 डिग्री है। तो देखिए कॉट बी 10 a आएगा, बिल्कुल आएगा सर, 10 ही आएगा। 10 ऊपर जाएगा तो कॉट ए प्लस कॉट ए इंटू कॉट ए, कॉट स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी। देखिए ये कॉस स्क्वायर बी को अगर मैं काट दूं तो ये साइन स्क्वायर ए बन जाता है। क्यों बन जाता है सर, क्योंकि ये 90 माइनस ए आएगा, 90 माइनस ए कॉस 90 माइनस ए साइन स्क्वायर होता है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है। अब मैंने देखा सर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर ए, मतलब ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट हो जाता है। एक बार समझिए, क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया। शानदार पैटर्न था ये, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर बेस्ड क्वेश्चन था। देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए एक व्यक्ति 8 किलोमीटर पर हार की चाल से चलते हुए 28 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 8 की स्पीड से चल रहा है, 28 किलोमीटर चलना है। यदि वह 6 किलोमीटर 4 से चलता, समान समय में कितनी दूरी तय करता है। देखिए आपको पता है क्या, उसने एक वर्ड बोल दिया, समान समय। देखिए जो डिस्टेंस होती है वो 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है, स्पीड और टाइम पे। अगर मैं टाइम को कांस्टेंट कर दूं, मतलब टाइम को कांस्टेंट कर दूं, तो अगर टाइम को कांस्टेंट करती है तो डिस्टेंस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगी स्पीड में, स्पीड ठीक है। अगर आप स्पीड को कम करोगे तो आप डिस्टेंस कम चलोगे। ये सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो मैंने देखा कि स्पीड का रेशो क्या कह रहा है। मैंने बोला सर ये स्पीड का रेशो 8:6 कह रहा है, स्पीड का रेशो। मैंने बोला टाइम का डिस्टेंस का रेशो क्या आएगा, डिस्टेंस का रेशो बताइए। अगर स्पीड का रेशो 8:6 है तो डिस्टेंस का रेशो कितना आएगा बताइए। देखिए 4:3, तो ये भी 4:3 आएगा। क्यों आएगा, कि जो स्पीड का रेशो वही डिस्टेंस का रेशो। पहले जा रहा था वो 28 किलोमीटर, 4 का 7 गुना। अब कितना जाएगा, 3 का 7 गुना, मतलब 21 किलोमीटर। अब वो बंदा केवल 21 किलोमीटर चल पा रहा है बस। 6 किलोमीटर की स्पीड से अगर समान समय के लिए चलाओगे तो वो बंदा 21 किलोमीटर जा पाएगा बस। देख लीजिए एक बार क्वेश्चन, क्या आपको क्लियर है। क्लियर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम। इस क्वेश्चन को पढ़िए, क्या कह रहा है। 8 सेंटीमीटर रेडियस है और जो इसका सेक्टर है उसकी लेंथ इतनी है, उसके द्वारा बना हुआ एरिया फाइंड कीजिए। देखिए ये भी सर्कल का कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन को पढ़िए आप एक बार। इसकी आर्क की लेंथ दे रखी है कितनी, 4.6 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस दे रखी है मुझे 8 सेंटीमीटर। अब आपको एरिया तो इसका पता ही है क्या होता है, हाफ आर इंटू एल इंटू आर, हाफ लिखा। रेडियस कितनी है बताइए, इसकी रेडियस कितनी दे रखी समझिए। रेडियस मैंने देखा सर 8 है, लेंथ इसकी कितनी है 4.6 है, ठीक है। मैंने इससे डिवाइड किया, 4 आया। कितना है, 4 चौक 24, 2 4 चौक 16, 2 18, 18.4 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। मतलब कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 18.4 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है। एक बार देखिए क्वेश्चन को,
ये याद कर लेना है आपको। अभी लगातार अगर आप देखोगे तो मैंने इस क्वेश्चन पर बेस्ड, इस फॉर्मूले पर बेस्ड बहुत क्वेश्चन करा दिया आपको। इस फॉर्मूले पर बेस्ड बहुत शानदार फॉर्मूला है ये। आप इस क्वेश्चन को और किसी भी तरीके से करने की कोशिश मत करना, बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा इसी से, बिल्कुल वन लाइन में आएगा। देखिए ये देखिए, मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में भी यही सेम क्वेश्चन कराया था। देखिए ए प्लस बी, ए माइनस बी, अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दूं, इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दूं तो क्या आएगा? इसका स्क्वायर कीजिए प्लस इसका स्क्वायर कीजिए, मैं के मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, इक्वल क्या आएगा? टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, बिल्कुल आएगा। लेकिन आपको तो पता ही है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है, तो ये मैंने लिखा ही नहीं। के स्क्वायर कितना आएगा? 2 माइनस 11/9, 9 दूनी 18, 18 में से 11 गए 7/9, 7/9। इसका अंडर रूट क्या होता है? अंडर रूट 7/3। के की वैल्यू अंडर रूट में 7/3, ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है। एक बार मैं लिख भी देता हूँ आपको अगर दिक्कत आई हो तो। साइन कॉस थीटा, इसे उल्टा तरीके से लिखता हूँ ताकि ज़्यादा समझ में आएगा। कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल में 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर में थीटा। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्योंकि 1 बन जाता है, इसीलिए याद कर लेना इसे। शानदार फॉर्मूला है। देखिए एक बार, कोई दिक्कत परेशानी? एक बार देखिए क्वेश्चन, शानदार था इसमें फॉर्मूला कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं अब हम। देखिए 15 व्यक्ति 15% है, उनका एवरेज वेट है 3.2 kg, 3.2 kg बढ़ जाता है जब उनमें 52 kg वजन वाला एक व्यक्ति के स्थान पर नया बंदा आ जाता है। देखिए नया जो बंदा आया है, समझना, नए बंदे आने से एवरेज इंक्रीज हुआ है, मतलब उसका वेट ज़्यादा है। वेट कितना ज़्यादा है? एग्जिस्टिंग वाले से ज़्यादा होगा। एग्जिस्टिंग वाले से मतलब पहले वाले पर्सन कितना ज़्यादा होगा? मैंने बोला कि सर 15 लोग थे और उसने 3.2 हर बंदे का बढ़ा दिया। क्या बढ़ा दिया? उसका एवरेज बढ़ा दिया, वेट। देखिए 15 लोग थे और 3.2 उसने वेट बढ़ा दिया सबका एवरेज वेट। तो मैंने बोला सर 15 दूनी 30, 30 15 30 45 तो 47, मतलब ओवरऑल उसने कितना वेट बढ़ा दिया? 47। कितना आएगा? 9 और 9 99 किलो का बंदा था जो नया आया है वो। इसमें 99 ऑप्शन में नहीं है, एक 30 30 15 30 45 48 आएगा, सॉरी ये 48, और ये कितना हो जाएगा? 100, मतलब कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा करेक्ट हो जाता है। देख लीजिए एक बार, देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, कोई दिक्कत? देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम। पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है ये। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1351, क्या? जिसे 1351 में जोड़ने पर प्राप्त परिणामी संख्या 246 से पूर्णतः विभाजित होता है। देखिए पहले तो मैं इसमें डिजिट सम का कॉन्सेप्ट लगा लेता हूँ। कैसे? 5 और 1 6 और 3 9 और 1, इसका डिजिट सम 1 है। जो भी संख्या मैं इसमें जोड़ूंगा वो ऐसी जोड़ना चाहिए ताकि वो 6 में छुपे हुए 3 से विभाजित हो जाए। ठीक है, मतलब कुछ क्या जोड़ूं मैं इसमें? देखिए 3 और 1 4 जोड़ता हूं मैं इसमें, 4 जोड़ा मैंने, 4 और 1 5, क्या 5 3 से कटता है? नहीं कटता, तो ये नहीं हो सकता मेरा। 5 और 1 6 और 1 7, बताइए 6 और 1 7, 7 कटता है 3 से? मैंने बोला नहीं कटता, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। 7 और 1 8 और 1 9 कटता है, 1 2 3, ये दोनों कटते हैं। 7 और 1 8 है, ये भी कटेगा, 2 और ये भी कटेगा, क्योंकि 8 और 1 9, 2 और 1 3। तो ये कॉन्सेप्ट मेरा यहाँ तक काम किया। अभी ये 2 ऑप्शन छोड़ गया। मैंने बोला कि सर, मैंने बोला अगर मैं 4 की डिविजिबिलिटी चेक कर दूं, किसकी? मैं 4 की डिविजिबिलिटी चेक करूं। 4 कहता है कि लास्ट की 2 संख्या कटना चाहिए। मैंने उसमें जोड़ के देखा 17,
7 और 1 8, 5 और 1 6। अब बताइए क्या ये 4 से कटता है? मैंने बोला सर 4 एकम 4, 4 7 28 कटता है। तो क्या मेरा ऑप्शन नंबर 3 नहीं होगा? ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट है, क्योंकि 17 जोड़ने पर 3 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। बेशक है 8 से भी कट जाएगा, क्योंकि ये तो कुछ से भी नहीं काट रहा ये वाला, तो 11 ऐड कर दोगे तो वो तो 4 से भी नहीं काट पाएगा। देखिए समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। डिविजिबिलिटी रूल पर बेहतरीन क्वेश्चन था ये एक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अब देखिए देखिए 7% लाभ पर बेच रहा था, समझना ये सीपीए, ये 7% प्रॉफिट पर बेच रहा था। कितने पर? 7% पर। यहाँ पर वो इसे बेचना चाह रहा था, समझ बेच दिया। क्योंकि वो उसने बोला कि नहीं, मैंने 1329 प्राइस बढ़ा दी इसकी, प्राइस बढ़ा दी, कुछ प्राइस बढ़ा दी। कितनी बढ़ा दी? मैंने बोला सर 1329 प्राइस बढ़ा दी मैंने इसकी। अब कितने में बेचेगा? 57 में बेच रहा है। अब 57 में बेच रहा है, कितने में? 57% में, 57% में। मैंने देखा सर कि यहाँ वो 7% प्रॉफिट कमा पा रहा था, यहाँ वो 57% प्रॉफिट कमा रहा है। मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी उसने 50% प्रॉफिट एक्स्ट्रा कमा लिया, बिल्कुल कमा लिया। 50% प्रॉफिट एक्स्ट्रा कमा लिया ना, मतलब 50% की बोली वैल्यू ये दे रखी है। तो अब मुझे चाहिए सीपी। सीपी कितना होता है? मैंने बोला सर सीपी होता है 100%, इसका दोगुना करते 29 का डबल होता है 58 और 13 का डबल होता है 26, 2658 मेरा आंसर। इसमें कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट हो जाता है। एक बार देखिए क्वेश्चन को, पढ़िए समझिए। एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को, इसको बिल्कुल इत्मीनान से। ठीक है, बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए साइन ए इक्वल कॉस ए कब होता है? आप तो ये बताइए मुझे, साइन ए इक्वल कॉस ए कब होता है? मैंने बोला सर साइन ए इक्वल कॉस ए कब होता है? जब दोनों एंगल का सम 90 होता है। होता है, बिल्कुल होता है सर। 2a इक्वल कितना आएगा? 15 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा? 75। आप कर दीजिए इसका कितना आएगा? 37 दूनी 47 दूनी 94 होता, तो 37.5। ए का मान 37.5, ऑप्शन नंबर 4। देखिए जब भी साइन इक्वल कॉस भी दे रखा हो, साइन इक्वल कॉस भी दे रखा हो, इसका मतलब केवल एक होता है कि a प्लस बी इक्वल 90 आ रहा है। इस कॉन्सेप्ट को याद करना है आपको, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है इससे। देखिए क्वेश्चन को, कोई दिक्कत इसे देख लीजिए एक बार अच्छे से आप। देखिए अब मैं बढ़ता हूं मेरे अगले क्वेश्चन की तरफ में। देखिए ये भी एक शानदार क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, रमेश 4/5 टाइम में पारोल से आधा काम करता है। देखिए जो रमेश एक बंदा है, वो 4/5 टाइम में पारोल से आधा काम करता है। देखिए अगर 4/5 टाइम में आधा काम कर रहा है, तो क्या मैं इसका डबल करने पर, इसका डबल कम कर दूं तो पारोल के बराबर काम करने लगेगा क्या? देखिए मान लो मुझे 2 घंटे करने में, 2 घंटे में मैं आधा काम करता हूँ, 2 घंटे में आधा काम करता हूँ, तो 4 घंटे में पूरा काम कर लूंगा क्या? बिल्कुल कर लूंगा। तो इसी टाइप से मैंने इसका कर दिया डबल। मतलब अब क्या कर रहा है ये? अब ये पूरा काम करने लगा। क्या करने लगा? रमेश अब कर रहा है पूरा काम। मतलब रमेश 8/5 में पूरा काम कर लेता है। 8/5 समय में पारोल के बराबर काम कर लेता है, बिल्कुल कर लेता है। मैंने बोला सर कि राहुल की एफिशिएंसी तो 5 है और पारोल की 8 है, मतलब राहुल रेशो पारोल, राहुल की 5 और पारोल की 8। ठीक है, उसने बोला दोनों मिलकर 24 दिनों में काम कर लेते हैं। 8 और 5 13 एफिशिएंसी 24 दिन काम करते हैं। मैंने बोला ठीक है। वो पूछ रहा है कि बताइए पारोल कितने दिनों में करता है? मैंने देखा सर पारोल की एफिशिएंसी 8 है, 8 से भाग दे दीजिए बस। 8 तिया 24, 13 तिया 39, ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा करेक्ट हो जाता है, 39 डेज। एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, समझ लीजिए क्या आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत परेशानी।
देखिए एक बार क्वेश्चन को समझिए। आ गया आपको क्वेश्चन? ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम। क्लियर है? देखिए इसमें मैंने कह रहा है वो आधा काम कह रहा था तो मैंने उससे डबल काम करवा लिए। डबल काम हो गया तो ये मैंने एफिशिएंसी का रेशो निकाल लिया। जैसे ही एफिशिएंसी का रेशो निकाला वो कह रहा दोनों इतने दो में करते हैं। अब आप जानते हो टोटल वर्क को पता करने की स्कीम, मुझे पता टोटल वर्क इक्वल होता है एफिशिएंसी इंटू में टाइम। टाइम पता था मुझे 24 दिन, एफिशिएंसी पता थी मुझे 8 और 5 13। मुझे पता करना था किसका? पारोल का। तो पारोल की एफिशिएंसी डिवाइड कर दिया, डेज आ गए। देख लीजिए एक बार। यदि इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, सिंपल है ज़्यादा इसमें। ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, ये वाला करके बताइए, ये थोड़ा अच्छी लैंग्वेज है। इस क्वेश्चन को देखिए। एक विक्रेता 850 अंकित मूल्य वाली एक पुस्तक को 20% और 10% की क्रमिक छूट पर खरीदता है। खरीदी, ठीक है, इतनी की चीज थी, 2 डिस्काउंट के बाद उसने खरीदी। इसके परिवहन पर खर्चा किया 55 रुपये और पुस्तक को 980 में बेच दिया। लाभ परसेंट बताइए। देखिए इतने की चीज थी 850 की, उसने 2 डिस्काउंट ले लिए। 20% मतलब 5 की चीज को 4 में, 20% मतलब 1/5, 5 की चीज को 4 में, 10% मतलब 1/10 मतलब 10 की चीज को 9 में ले रहा है बंदा। अब देखिए 0 से 0, 5 से काटा 17 आया। ठीक है, कितना आएगा? 17 नम्मा 153, 153 आया। 153 का 4 गुना किया मैंने, 3 चौक 12, 2 15 चौक 60 और 1 612। चीज पड़ी उसे 612 की, लेकिन वो कह रहा है 55 रुपये मैंने इसकी खर्च कर दिए। तो 5 और 2 7, 5 और 1 6, 667। तो उसका जो सामान पूरा 667 में पड़ा। अब उसे बेच कितने में रहा है? 980 में। अब बताइए इसका प्रॉफिट कितना है? बताइए, एक बार सॉल्व कीजिए। देखिए कितना प्रॉफिट हो रहा है? 46, 50, 48 और 45। 6 तो नहीं 12 होना चाहिए। 300 देखते कितना हो रहा है इसमें। 3 3 गया, कितना बचा? 7 में से 6 गया, 1 2 में से 6 गया, 313। अब आप बताइए 313, 667 का 667 का 313 कितना परसेंट है? मैंने देखा, क्या देखा कि अगर आप 667 का 50% निकाल दो, कितना? 50%, तो कितना आएगा? 2 3 6, 2 3 6, 2 3 6, 333 आएगा। 50% 333 आएगा, लेकिन ये 333 कम है। 333 से कम है मतलब 50% कम आंसर है, ये नहीं हो सकता। लेकिन अभी भी मेरा एग्जैक्ट आंसर नहीं आया, अभी भी एग्जैक्ट आंसर नहीं आया। एग्जैक्ट आंसर के लिए क्या करें? इसका एग्जैक्ट आंसर के लिए बता क्या किया जाए? 7 और 6 13 में 6 गया, नहीं आएगा। 3 से भी नहीं कटेगा। 4 20 कम आ रहा है अभी भी। कितना? 20 कम। इसका ऑप्शन 313, 50% के लगभग आंसर है। 40, 45 और 48। आपको एग्जैक्ट जाना पड़ेगा इसमें। एग्जैक्ट जाने के लिए क्या करें? काय से कट रहा है ये? 3 4 5 6 7 चौक 28, 3 नहीं कटेगा। 5 6 7 चौक 28, 3 के 7, 8 से नहीं कटेगा। 9 10 11, 11 से नहीं कटेगा। 12 13, 13 26, 5 बजे नहीं कटेगा। 13 17, 17 दूनी 17 एकम 17, कितना बचा? 14 नहीं कटेगा। 17 18 19, 19 एकम 19, कितना बचा? 12 नहीं कटेगा 19 से। ठीक है, इसमें अप्रोक्सीमेशन देखते हैं। देखिए 50% इसका 333 है, 50% 333 है, लेकिन मुझे कितना चाहिए? मुझे 313 चाहिए। मतलब मुझे इसमें से कितना माइनस करना है? मैंने देखा सब 3 में से 3 गया 0, 3 में से 1 गया तो 2। मुझे 20 माइनस करना है, 20। आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि जो 20 है वो 667 का कितना परसेंट है? कितना परसेंट है? 20 667 का कितना परसेंट है? मैंने बोला, देखिए समझना, अगर मैं इसका 20%, इसका अगर मैं कितना 1% निकालूं, 1%, 1% 6.67 आएगा। मुझे 20 चाहिए। 6 दूनी 12, 6 3 18, 3 गुना कर दूं तो 3% कितना आएगा? 3% मेला बोला सर 3 18 88 की 3 18 19।
इतना आएगा लगभग लगभग 3%, बिल्कुल आएगा। 3% ना आएगा तो आपने 20 माइनस किया, मैं इधर से 3% माइनस कर लेता हूँ क्योंकि 3% की वैल्यू होती है 20, तो मैंने 50 में से 3 माइनस किया तो 47% आएगा लगभग में। 47 का ही ऑप्शन में है क्या? 47, ये 48 तो ज़्यादा हो रहा है, ये 45 नहीं हो सकता, ये 48 से भी ज़्यादा है, तो 40 किसके 47 के लगभग में ये आंसर है। देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 1 मेरा करेक्ट हो जाता है। देखिए, जब आपकी कैलकुलेशन काम में ना आए, आपके टेबल काम में ना आए, तब एक चीज़ काम में आती है, वो होती है अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन, इससे बड़े वाले क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। आप इसमें डिजिट सम लगा लीजिए, लास्ट डिजिट लगा ली, लास्ट के 2 डिजिट लगा लीजिए, आप भाग भी नहीं दे पाओगे, इतनी बड़ी संख्या है ये। ठीक है, तो आपको अप्रोक्सीमेशन के साथ जाना पड़ेगा। एक बार क्वेश्चन को देखिए, समझिए, देखिए एक बार क्वेश्चन को। कोई दिक्कत आपको क्वेश्चन में? एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए आप अच्छे से। देख लिया? अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें लॉजिक ये था कि 313 667 का कितना परसेंट है। देखिए क्या पूछा है। अर्धगोला मतलब हेमिस्फीयर का CSA और TSA। CSA कितना होता है? 2πr²। TSA कितना होता है बताइए? 3πr²। बिल्कुल होता है सर। मुझे एक चीज पता है क्या, अगर रेडियस 7 हो तो πr² 154 होता है। कैसे पता है मुझे? ये मुझे सर्कल से पता है। इसका दोगुना कर दिया 308, इसका तिगुना कर दिया 15 45 462, 308 और 462। ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा करेक्ट हो जाता है। देख लीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। शानदार क्वेश्चन था, 1 लाइनर। बिल्कुल आप इसे बेसिक से भी कर सकते हो, आपका तो भी आ जाएगा। देखिए, टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। देखिए 4 पुरुष या 6 लड़के 20 दिन में कर सकते हैं। मैंने देखा कि 4 मेल इक्वल 6 बॉयज कितने दिनों में कर सकते हैं? 20 दिन में। तो मैंने एफिशिएंसी निकाली, मेल और बॉयज की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 2 दूनी 4, 2 तिये 6, मेल की 3, बॉयज की 2, मेल की 3, बॉयज की, तो ये एफिशिएंसी निकाल ली मैंने। अब मैं आगे बढ़ा क्वेश्चन, मैंने देखा कि 6 पुरुष और 11 लड़कों की बात कर रहा है वो। मैं पहले टोटल वर्क निकालता हूँ, याद रखना। देखिए 4 पुरुष हैं, एक मैन की एफिशिएंसी 3, 4 मैन की एफिशिएंसी 12। कितने दिनों में काम कर रहे हैं ये? 20 दिनों में, 20 दिनों में। ये देखिए 6 पुरुष 6 मैन मतलब 18, 11 लड़के, एक लड़का 12, ये 22 हो गया। 22 और 18 40, 20 दूनी 40, 2 से काटा 6 आ गया। मतलब 6 दिनों में ये काम कर सकते हैं। कैसे निकाला मैंने? समझिए, पहले मैंने एफिशिएंसी का रेशो निकाला, फिर मैंने टोटल वर्क निकाला। टोटल वर्क का निकाला, ये निकाला टोटल वर्क कैसे निकलता है? एफिशिएंसी, टोटल एफिशिएंसी इनटू डेज। मैंने देखा कि एफिशिएंसी, एक मैन की एफिशिएंसी कितनी थी? 3, 4 की होगी 12। टोटल डेज कितनी दे रखी? 20 दिनों में काम करते हैं, तो ये निकाला। फिर मुझे जिसका पता करना होता है तो उसकी एफिशिएंसी डिवाइड कर देते हैं, आंसर मेरा 6 आ गया। एक बार देख लीजिए आप क्वेश्चन को, कोई दिक्कत आपको कहीं से कहीं तक? आपको दिक्कत किसी भी पोर्शन में इसमें से? ठीक है, हाँ ये वाला क्वेश्चन देखिए एक बार, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एलसीएम एचसीएफ का देखिए, इसमें बोला है एक्स और बाय दो अभाज्य संख्या, इसका एलसीएम, इसके फैक्टर कर लीजिए। 13 एकम 13, सॉरी 13 तिया 39, 13 चौक 52, 13 चौक 52, 13 एकम 13। ठीक है, दो संख्या आ गई 13 और 41, ये बन के बना है, मतलब दो अभाज्य संख्या, दो प्राइम फैक्टर क्या है इसके? 13 और 41। एक्स बड़ा है और बाय छोटा है, ये एक्स है मतलब ये बाय है। पूछा क्या? 4y माइनस एक्स। 4y कितना होगा? 13 चौक 52 माइनस एक्स 41, कितना आया? 11। ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट हो जाता है। सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं अब मैं। ठीक है, ये देखिए एक बार, बोट एंड स्ट्रीम का एक शानदार क्वेश्चन, बोट एंड स्ट्रीम का एक शानदार क्वेश्चन पूछा गया। ये देखना, पढ़ो एक बार, आप इसे खुद से ट्राई करो एक बार।
स्पीड और बोट का एक शानदार क्वेश्चन है ये वाला। देखिए क्या कह रहा है, देखिए एक स्पीड बोट शांत जल में 20 किलोमीटर, मतलब बोट की स्पीड 40 है, धारा की दिशा में 35 किलोमीटर और वापस लौटती है 35 किलोमीटर जाने और वापस लौट, धारा की दिशा में 35 किलोमीटर जाने और वापस लौट में 8 घंटे लगते हैं। देखिए 35 किलोमीटर गई, किस स्पीड से जाएगी? मैंने बोला सर स्पीड से जाती, डाउन स्ट्रीम में ये स्पीड रहती है ना बोट प्लस रिवर, प्लस 35 किलोमीटर वापस आई बी माइनस आर, टोटल 8 घंटे लग रहे हैं। कितने? 8 घंटे। ठीक है, मेरे पास बी की वैल्यू पता है कि बोट की स्पीड 20 है, रिवर की बताना। देखिए कैलकुलेशन इक्वेशन बनेगी, कैलकुलेशन होगी, सॉल्व होगी, क्वाड्रेटिक बनेगी, क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे तब आंसर आएगा। हिट एंड ट्रायल देखिए एक बार। देखिए बी प्लस आर और बी माइनस आर एक ऐसी संख्या होना चाहिए जो 5 और 7 को काट पाए। मैंने देखा अगर मैं 10 लेता हूँ, मैंने 10 लिया, 20 और 10 30 होता है, 20 में से 10 गया तो 10 होता है, तो ये 20 और 10 30 हो जाएगा, अपॉन में 3 आएगा, आप 3 से 35 को बिल्कुल नहीं काट पाओगे। देखो 20 और 10 30, 30 का भाग तो 35 में नहीं जाएगा, डेसिमल में आएगा। तो ऑप्शन नंबर मेरा ये खत्म हो जाता है, ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। अब मैं 20 के पास आया, मैंने 20 लिया कि ठीक है 20 आंसर है, रिवर की स्पीड 20 है। मैंने देखा 20 और 20 40, मैंने कहा 40 का भाग 35 में दूंगा, 20 में से 20 गया तो 0। ये तो इक्वेशन ही नहीं बन रही। क्या जितनी स्पीड बोट की उतनी रिवर की, तो बोट चल ही नहीं पाएगी। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो खत्म हो गया। अब मैं इस पे आया, मैंने बोला कि चलो मान लेते रिवर 5 की है, मैंने 20 में से 5 घटाया 15 आया, मैंने 20 में से 20 में 5 जोड़ा तो 25 आया, 20 में 5 घटाया 15। क्या आपको लग रहा है 25 35 में भाग दे पाएगा और 15 35 में भाग दे के 8 आ पाएगा? सर बिल्कुल नहीं आ पाएगा, झूठी बातें हैं ये, तो नहीं आ पाएगा। अब आप बताइए क्या बचा? ये भी नहीं हो सकता, आंसर ये है। सॉल्व करके बताता हूँ। देखिए 20 और 5 35, 20 में से 15 गया 5 आया, 20 में से 15 गया 5 आया। देखिए 35 का भाग 35 में दोगे तो 1, 5 का भाग 35 में दोगे 7, 7 और 1 8। हिट एंड ट्रायल से बेस्ट ऑप्शन है, ऐसे ही करना है आपको। ठीक है, हिट एंड ट्रायल बेस्ट मेथड है, आपको भी ऐसे ही करके आना है एग्जाम में, याद रखना। देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को, देखिए ठीक है। अब एक बार आप इस क्वेश्चन को करके बताइए, 1 सेकेंड। एक सेकेंड वेट करते हैं, थोड़ा रुकना। ट्वेंटी 29 पेजेस आए हैं। CCPO गलत सेट लग गया क्या? अरे एक सेकंड वेट करना आप। ये है, देखिए ये देखिए, ये क्वेश्चन था। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, सेक स्क्वायर ए अपॉन में कोसेक स्क्वायर ए की वैल्यू पूछ रहा है, ये मेरे क्या आएगी बताइए? देखिए मैंने बोला कि सर ये 1 अपॉन साइन होता है, साइन ऊपर गया, कॉस सेक होता है 1 अपॉन कॉस, साइन अपॉन में कॉस टेन स्क्वायर ए। एक्चुअल में मेरे से वैल्यू पूछी जा रही है टेन स्क्वायर ए। मैंने देखा सर टेन स्क्वायर ए क्या होता है, टेन स्क्वायर ए होता है 2/5 का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 4 1 लाइन क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं करना आपको, बच्चों वाला क्वेश्चन था ये। हाँ इस क्वेश्चन को देखिए आप, चुनाव वाला क्वेश्चन है। कौन सा वाला? चुनाव वाला एक क्वेश्चन है। देखिए पी और क्यू के बीच में एक चुनाव होता है, क्या हो रहा है? इलेक्शन हो रहा है पी और क्यू के बीच में। आप समझना, पी को 40% मत प्राप्त हुए, क्या पी एक बंदा है उसको 40% मिले, कितना मिला? 40%। क्यू को कितना मिला होगा? मैंने बोला सर 60% मिला होगा। क्यू ने
पी को कितने से हराया होगा सर? 20% से। और जो हराया वो 10 मतों से हराया। वो पूछ रहा है नहीं सर आप ये बताइए मत कितने थे टोटल। मैंने बोला सर 100% होते मत, 5 गुना कर दीजिए, मतलब 50 वोट डले थे टोटल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 20 गुना 5, 20 पंजा 100, 10 पंजा 50। देख लीजिए क्वेश्चन को एक बार। क्लियर है? अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम इसका थर्ड प्रोपोर्शनल बताइए। इसका थर्ड प्रोपोर्शनल बताइए क्या कह रहा है। देखिए 16 और 20 एक्चुअल में क्या होता है। देखिए 16 का जो रेशो 20 से है वो रेशो 20 का किसी और से होगा। मतलब 16 का जो रिलेशन 20 से है वो सेम रेशो 20 का किसी और से होगा। एक्स की वैल्यू आएगी 400 बटा में 100, 400 बटे में 16, 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, 25 आएगा ना। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाता है। देख लीजिए थर्ड प्रोपोर्शनल वाला क्वेश्चन था, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था ये वाला। हाँ ये है अलजेब्रा का शानदार क्वेश्चन। इसमें आपको पका पकाया चीज नहीं दी है, इसमें कुछ अलग पूछा गया है। देखिए x इधर है और इधर x है। पहले मैं इसमें x का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, कितना आएगा 5x माइनस 2, बिल्कुल 5/x आया। मैंने बोला सर इसे इधर ले लीजिए, मैंने बोला ठीक है ले लेते हैं। ये उधर चला गया, 2 इधर चला गया। अब आप बताइए क्या करते हैं, इसमें से 5 कॉमन ले लेते हैं। 5 कॉमन ले लिया मैंने। अब जो 5 कॉमन लिया वो अपॉन में पहुंचा दिया मैंने, ये अपॉन में पहुंचा दिया, ये आ गया। अब मुझसे पूछा गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x की स्क्वायर बताइए। पहले तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं, तो 4/25 आएगा, माइनस का 2 आएगा, प्लस का 4 लगा ले, क्या प्लस का 2 लगाना पड़ेगा। 25 दूनी 50 और 4 54, 25 दूनी 50 और 4 54 बटे में 25। इस क्वेश्चन को 54 बटे 25। जब x माइनस 1/x दे रखा हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालने के लिए x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस का 2 करते हैं। देख लीजिए एक बार क्वेश्चन, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं? समझिए क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, शानदार क्वेश्चन था। यहाँ पे इस पैटर्न पर ये इंपॉर्टेंट था ये वाला कि इसे आप बदलते कैसे हो, इसे ऐसे देखना है आपको। ये देखो बस इस चीज को देखिए आप। एक क्वेश्चन को पूछने के कई तरीके हो सकते हैं, उसमें से ये एक एग्जांपल है कि ऐसे भी पूछ सकता है वो। ठीक है अब अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। वो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए इलेक्शन का एक शानदार क्वेश्चन है ये, इलेक्शन का एक शानदार क्वेश्चन पूछा गया। देखिए एक बार आप पढ़िए फिर मैं करके दिखाता हूं। देखिए अजय और मोहन दो कैंडिडेट हैं, एक अजय और एक मोहन। 9000 श्रमिकों के व्यापार संघ में सचिव पद के लिए मतलब कि सेक्रेटरी के लिए उन्होंने चुनाव लड़ा। ठीक है 80% ने अपना मत दिया, 80%। देखिए अगर वोटर 9000 थे, केवल 80% ने अपना वोट दिया, 80% मतलब 4/5। ठीक है इतना दिया, उसमें से 20% अमान्य कर दिया गया, मतलब 20% अमान्य कर दिए तो कितने बचे 80%। 80% मतलब 4/5 फिर से बचे। मैंने देखा कि 5 गुणा 5 25 होता है, 25 से 2 जीरो कटने पर 4 आता है, आ गया। ठीक है 4 चौक 16 चौक 64, 64 गुणा 9 करूंगा तो मैं कितना आएगा 64 गुणा 9, 9 चौक 36, एक सेकेंड 9 चौक 36, 6 3 आया, 9 छक 36 6 3 आया, 6 नाम 54 और 3 57। इतने वोट बने टोटल। जो चुनाव हुआ अजय और मोहन के बीच में, अजय और मोहन के बीच में जो चुनाव हुआ वो 57,5760 वोटों के बीच में हुआ, 5760 वोटों के बीच में। अजय ने मोहन को हरा दिया, अजय ने हरा दिया मोहन को। कितने वोटों से हराया सर? देखिए 1152 वोटों से। मुझे ये पूछा गया कि आप बताइए कि अजय को वोट कितने मिले। आप गौर से देखोगे ना, इतने वोट डले, इतने से हारा, तो अजय को कितना मिला। आप जानते हो A+B और A-B दे रखे हो तो A निकालने के लिए दोनों को ऐड करके आधा कर देते हैं। 2 3 4 5 6 आधा कर दो 2 से,
2 3 6, 2 चौक 8, 2 5 10, 2 छंग 12, 3456। अजय को वोट मिले 3456। इस वाले तरीके को आपको याद रख लेना है। यहाँ से पहले मैंने टोटल बैलेट वोट्स निकालने हैं। 9000 का 80% इतने लोगों ने वोट दिया, इसका भी 80% निकाला मैंने, तब पता चला जो मान्य वोट थे, जो बैलेट वोट्स थे वो पता चाहिए। मैंने बैलेट वोट्स पता किए, मुझे पता चला इतने वोटिंग हुई है टोटल, जो काउंटिंग होना, जीत हार का फैसला इतने वोटों में से होना है, मतलब अजय और मोहन को इतने में से मिलना है। अजय और मोहन में से डिफरेंस इतना था, एक ही वैल्यू मैंने इसमें निकाल ली। देखिए क्वेश्चन, कोई दिक्कत आपको इसमें? कोई दिक्कत हो तो आप बताइए। देखिए, अगर आप चैनल पर नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको इसी टाइप से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एसएससी के लिए लगातार मिलते हैं। हमारे सीजीएल का सेट भी चल रहा है, सीजीएल का सेट भी चल रहा है, तो आप सीजीएल के सेट को भी जरूर देखें। 10 सेट मैंने आपको कंप्लीट करा दी थी, और भी डेली क्लासेस आ रही हैं रेगुलर हमारे यूट्यूब चैनल पर। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेट के साथ में, नए कॉन्सेप्ट नए क्वेश्चन के साथ में।